वर्ल्ड कैंसर डे के सिलसिले में तकरीबात का सिलसिला जारी हो और सिक्किम्स की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर भी तकरीबात का अहतमाम हो रहा है। लेकिन कैंसर की बात सुनते ही जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं लोगों के, और अक्सर लोग जो कैंसर की बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं फिर जीना ही छोड़ देते हैं। और बात कॉन्फिडेंस की आती है और उनके कॉन्फिडेंस को इस कदर ठेस पहुंचती है कि उनके लिए वो जानलेवा साबित होता है। लेकिन हमारे साथ कुछ चंद मिसालें ऐसी है जिन्होंने इस कैंसर के साथ फाइट की है और आज एक अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहे हैं। हमारे साथ दो यहाँ की श्रीनगर की छोटी लड़कियां हैं, तो इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से इन्होंने कैंसर को सर्वाइव किया और आज एक आम ज़िंदगी जी रहे हैं। आनिया और हादिया हमारे साथ मौजूद है और मैं आपको बता दूं कि ये दोनों कैंसर सर्वाइवर्स हैं। इन्होंने कैंसर के साथ फाइट किया और दूसरों के लिए मिसाल बनी हुई है, क्योंकि आज ये नॉर्मल ज़िंदगी जी रही है। सबसे पहले हादिया से बात करते हैं। हादिया, क्या कहना चाहेंगे आप, कब ये कैंसर जो है डिटेक्ट हुआ और किस तरह से जब आपने पहली बार सुना कि आप इस बीमारी में मुब्तला हैं, फिर आपका रिएक्शन क्या था? मैं जब मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ देन इट वाज 2016। मैं 12 साल की थी, तो उस टाइम पे इतनी ज़्यादा नॉलेज और पता नहीं थी, समझ भी नहीं थी कि क्या हो रहा है मेरे साथ। ऐसे खेल खेल में ही डायग्नोस हो गया एंड विद इन अ मंथ, हाँ विद इन अ वीक ओनली मैं ऑपरेट हुई, सब कुछ हुआ और मुझे कुछ समझ ही नहीं आया मेरे साथ हो क्या रहा है, जबकि मेरी फैमिली इतना, पता नहीं उनको उन पे क्या बीत रही थी उस टाइम पे, मैं तो सोच भी नहीं सकती। जब मैं अभी सोचती मेरी रूह कांप जाती है कि मैं किस पेन से गुजर रही थी उस टाइम पे। बट अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत अच्छी ट्रीटमेंट और बहुत अच्छा क्योर मिला। अर्ली स्टेज पे ही डायग्नोस हुआ, तभी इतनी अच्छी फैसिलिटी और इतनी अच्छी हेल्प भी मुझे मिली। तो पेरेंट्स को डेफिनेटली अपने बच्चों या अपने फैमिली में ये ज़्यादा नॉलेज फैलानी चाहिए कि अगर कुछ भी कैंसर वगैरह है इट्स क्योरेबल, आप क्योर कर सकते हैं। आप डायग्नोस होना चाहिए, अच्छी ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए और कश्मीर की ट्रीटमेंट अभी माशाल्लाह बहुत बेस्ट है। तो डेफिनेटली आप स्किम्स को श्योरली प्रेफर कर सकते हैं, यहाँ पे आके आपको अच्छी ट्रीटमेंट मिलेगी। तो आनिया, आप बताइए, आपसे भी यही सवाल होगा, तो क्या जी। रिएक्शन था, फर्स्ट रिएक्शन जब डिटेक्ट हुआ, जो अर्ली स्टेज का कैंसर था वो डिटेक्ट हुआ? पहले तो मुझे पता नहीं था कुछ टाइम तक कि क्या प्रॉब्लम है। मैं भी 11 घर साल वालों ने छुपा के रखा? हाँ, घर वालों ने बताया नहीं था। तो फिर जब पता चला, मैंने किसी को बोला भी नहीं, इवन मैंने किसी को फ़ील भी नहीं होने दिया कि हाँ, मुझे ये चीज़ पता है। फिर जब मेरा ट्रीटमेंट होता था, मुझे घर ले जाते थे, मुझे फैमिली वाले बोलते थे रेस्ट करो, वो करो। मैं करती थी हाँ, 1-2 दिन रेस्ट, फिर ठीक है। पता था कि हाँ, ठीक है, बीमारी है, अल्लाह ने दी है, खुद ही वो ठीक करेगा इंशाल्लाह। और फिर क्या हुआ, जब मेरा ट्रीटमेंट होता था, मैं घर जाती थी। मैं 1-2 दिन प्रिकॉशंस के साथ अच्छे से घूमती थी, अपनी लाइफ़ पूरी एन्जॉय करती थी। ये हाँ, मुझे स्कूल जाना पसंद था। उस टाइम मैं थोड़ा सैड हुई कि मैं स्कूल नहीं जा पाऊँगी वो वगैरह। लेकिन फिर सोचा कि नहीं, ये कुछ टाइम तक है, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर इंसान की सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? विल पावर होती है। जब तक आपके पास आपका विल पावर नहीं होगा, दवाइयाँ भी आप पे असर नहीं करेंगी। जब तक आप खुद नहीं सोचोगे ना मुझे ठीक होना है, मुझे करना है इस बीमारी से फ़ाइट, तब तक आपका भी कुछ नहीं हो सकता। पेरेंट्स सोचते हैं कि ये बीमारी है, ये कहाँ ठीक होगी, मतलब हमें वो दे दे कि स्पेशल ट्रीटमेंट मिला जाता है कि आप बीमार हो तो छू बीमार खजूपात नहीं कर सकते, फिज़िकल एक्टिविटीज़ वगैरह वगैरह। नहीं, हम लोग भी, इवन हम लोग स्पेशल है आप लोगों से, वी आर मोर स्पेशल देन अदर्स, बिकॉज हम लोगों ने एक बैटल जीती है जो कैंसर की है। वो मुझे लगता है मुश्किल भी है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसमें आपको आपका विल पावर, आपका माइंड सेट रखना होता है कि हाँ, ये कैंसर है, ठीक हो जाएगा, क्योरेबल है। ये पेरेंट्स के लिए ज़्यादा, कि कश्मीर के जो पेरेंट्स हैं इनकी ज़्यादा नेगेटिव मेंटालिटी है इसके लिए कि ये जो बीमार, इसका कुछ नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप की सोच है, जब आप बच्चे को मोटिवेट करोगे ना जिस चीज़ के लिए, वो उसी चीज़ के पीछे दौड़ेगा। तो मेरी पेरेंट्स से गुजारिश है कि अपने बच्चे को किसी भी बीमारी के लिए ये ना कहे कि आप बीमार हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। इवन को इनकरेज कीजिए कि आप हर कुछ कर सकते हैं और ज़्यादा दूसरों से कर सकते हैं। थैंक तो यू सो आनिया मच। ने विल पावर की बात की, तो कहाँ तक आप इसे सहमत है? क्या कॉन्फिडेंस कितना बड़ा फैक्टर है इसके क्योर में, कैंसर के क्योर में? कैंसर के क्योर में कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं नहीं बोलूँगी कि विल पावर किसी इंसान में नहीं होती है, सब इंसानों में होती है विल पावर। और ये सब बीमारियों में, इनफैक्ट हर किसी चीज़ में इम्पॉर्टेंट है। मेरी भी लाइफ थी पहले, स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता, मैं पूरे 1 साल घर पे रही हूँ। मेरा पूरा 1 साल ख़त्म हो गया था, मैं स्कूल कहीं नहीं जाती थी, घर पे ही रहती थी। मैं बहुत छोटी थी तो मुझे नहीं पता था, मुझे घर वाले छोड़ते भी नहीं थे। देन जब मैं बड़ी होती गई मुझे समझ आया, मैं सब कुछ करती हूँ, मैं सब कुछ कर लेती हूँ, हर किसी फ़िज़िकल एक्टिविटी में भी हूँ,
सब कुछ कर लेती हूँ, पढ़ाई भी मेरी अच्छी माशाल्लाह चल रही है, अभी पढ़ भी रही हूँ। तो विल पावर मेरी अभी ग्रेजुएशन चल रही है एंड डेफिनेटली मैंने अपनी स्टडीज़ में, अपनी फैमिली में जितना मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे नहीं लगता मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेरी फैमिली में कोई होगा। हमारी जैसी स्ट्रॉन्गनेस किसी में नहीं होती। मैंने डेफिनेटली टॉप किया 12th में, मेरे अच्छे खासे मार्क्स थे। 10th में भी मैंने टॉप किया। जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, मैंने डेफिनेटली अपने माँ बाप का भी नाम बहुत ऊंचा किया है। मेरे माँ बाप मुझे ज़्यादा प्यार करते हैं, आई नो, क्योंकि मैं बहुत स्पेशल हूँ उनके लिए और मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग भी हूँ उनके लिए। तो डेफिनेटली उनको मेरे से ज़्यादा हिम्मत मिलती है उनको कि मेरी बेटी स्ट्रॉन्ग है, हाँ ये कुछ भी कर सकती है, शी कैन डू एवरीथिंग। आप भी सब कुछ कर सकते हैं, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। से यू आर स्पेशल फॉर होल कश्मीर। अच्छा मुझे ये बताओ, अभी आप अंदर भी आपने स्पीच दिया, एक मोटिवेशनल स्पीच दिया पेशेंट्स के लिए, तो ये बताइए जिस तरह से आपने एक अच्छा पॉइंट छेड़ा कि जब भी कैंसर में डिटेक्ट होता है किसी को तो बात चलती है बाहर इसका इलाज करेंगे। हालांकि हमारे पास एक अच्छा खासा इंस्टीट्यूशन है, सोरा मेडिकल इंस्टीट्यूट। तो क्या कहना चाहेंगे, कितना आप सहमत हैं यहाँ के इस इलाज से या ट्रीटमेंट जो यहाँ के प्रोसेस है उससे, कितना? आप देख सकते हैं कश्मीर का एनवायरनमेंट, पहला ही इतना अच्छा एनवायरनमेंट आपको किसी भी डिजीज़ से फ्री कर सकता है। फिर आपको जब यहाँ का एनवायरनमेंट, आप यहाँ पे देखिए अच्छी खासी एयर चल रही है। बाहर आप, अगर आप बाहर जाएंगे, यूजुअली आप दिल्ली प्रेफर करते हैं ना, वहाँ पे तो इतना एयर पोल्यूशन है, तो वहाँ जाके आप बीमार नहीं होंगे ज़्यादा, आपकी कोई भी डिजीज़ है। सोवरा में, स्किम्स में, यहाँ पे अच्छा अलग इसका एक इंस्टीट्यूशन में अलग डिपार्टमेंट है इनका, आरसीसी डिपार्टमेंट, रीजनल कैंसर सेंटर डिपार्टमेंट है, जहाँ पे आपको डॉक्टर्स अच्छे से ट्रीट करते हैं और आपको स्पेशल नोटिस किया जाता है, आपको अच्छी ट्रीटमेंट मिलती है, हर कोई मेडिसिन अवेलेबल है, हर कोई फैसिलिटी अवेलेबल है। नो डाउट इन फ्लॉज तो सब चीज़ों में होता है, बाहर भी फ्लॉ है, कोई कमी यहाँ पे भी होगी, कोई तो परफेक्ट नहीं होता। हाँ, बट हम वर्क कर सकते हैं। हम यहाँ पे अगर वर्क करेंगे, अच्छी खासी डेवलपमेंट लाएंगे, लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे और इनकरेज करेंगे कि नहीं यहाँ पे आपको हेल्थ अच्छी मिल सकती है, तो डेफिनेटली वो यहीं पे प्रेफर करेंगे, ना कि बाहर जाना। उनको यहाँ का एनवायरनमेंट ज़्यादा सूट करेगा ना कि बाहर का गंदा एनवायरनमेंट। सो व्हाट अबाउट डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ या केयर यहाँ का? यहाँ का तो सपोर्ट बहुत अच्छा है। मतलब अगर आपको कभी भी यहाँ के, पहले आपको जो डाइटिशियंस होते हैं जो उनका काम नहीं होता, वो भी हमारे लिए करते हैं। लाइक मोटिवेशन, फाइनेंशियली बहुत यहाँ अच्छे से सपोर्ट होता है। किसी को पढ़ाई के रिलेटेड सपोर्ट चाहिए होता है, किसी को मेडिसिन के रिलेटेड, यहाँ पे अच्छे से सपोर्ट मिलता है। यहाँ के डॉक्टर्स जो है, मतलब वो नहीं करते हैं पेशेंट को कि बैठो आराम से बेड पर छूवन भी हूँ, तो बस उतना ही है। यहाँ पे टीवी लगा है बच्चों के लिए, प्लेइंग गेम्स वगैरह के लिए सब कुछ इंतज़ाम है। जो बच्चे को ज़रूरत होता है हर एक चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। यहाँ के जो ये है डॉक्टर्स है, डाइटिशियंस है, जो यहाँ की मतलब एक्स्ट्रा स्टाफ है, वो भी यहाँ पे मतलब हमें जब भी उनकी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है हमें वो कॉल करते हैं, हम उनको कॉल करते हैं एनी टाइम। हमारी एक ये है डॉक्टर सदफ़, वो हमें हमेशा फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए हमेशा हमें कॉल करते हैं। डॉक्टर फैसल है, वो एसोसिएट प्रोफेसर है, वो भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ के स्टाफ के बारे में कुछ नहीं कहना, उनके लिए बहुत मतलब बहुत ज़्यादा दिल से वो निकलता है, हार्टफुल थैंक्स सच में। लास्ट पे दोनों से ये चाहूँगा कि ऐसे पेशेंट्स जो अभी ट्रॉमा में मुब्तला है और उनका ये मानना है कि उनको कैंसर हुआ है और वो शायद जीने की जो है चाहत ही छोड़ बैठे, तो उनके लिए मैसेज? उनके लिए क्या मैसेज, जब हम जैसे मतलब हम भी छोटे थे, हम फिर छोटे छोटे थे, जब हम लोगों ने सोचा कि नहीं जीने की क्यों मुब्तला छोड़ना, जो भी अल्लाह ताला की अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है, जब उसको लेनी होगी वो लेंगे वापस, लेकिन हम क्यों ट्रॉमा में जिए। जीने आए हैं, अच्छे से जिएंगे, आराम से जिएंगे, मज़े से जिएंगे। मैंने अपने एंड से छोटे 1 मंथ का बच्चा देखा है जो कैंसर में है, और उससे ज़्यादा छोटा तो कोई नहीं होगा ना। तो उसकी विल पावर मैंने देखी है खेल कूदते हुए। अभी वो छोटा, जब मैंने उसको देखा 1 मंथ का था, अभी उसको 5 साल हो गए एंड ही इज़ कम्प्लीटली ओके, ही इज़ लिविंग अ फिट लाइफ, गुड लाइफ। तो जब वो जी सकता है, वो क्योर कर सकता है, आप क्यों नहीं। यहाँ पे इनफैक्ट एक अच्छा है कि अगर आपकी थेरेपी सब कुछ आपका कंप्लीट हो गया, डायग्नोसिस सब कुछ, नाउ यू आर फिट, आपको इनफैक्ट यहाँ के एंड से एसीटी हमारा यहाँ पे कैंपेन चलाते हैं, तो आफ्टर कंप्लीशन थेरेपी आपको उसमें जो भी नीड होगी, फाइनेंशियल नीड होगी, दे विल प्रोवाइड यू। आपके एजुकेशन के रिगार्डिंग दे विल प्रोवाइड यू, वो बहुत हेल्प करते हैं। तो श्योरली अगर हम जी सकते हैं, आप भी जी सकते हैं, वो छोटे बच्चे जो जी सकते हैं, आप क्यों नहीं। तो आप अपने अंदर बस स्ट्रेंथ लाइए और अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करिए। जब आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे, आपकी फैमिली सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगी, बस उतना ही है। Thank you बहुत so है much. हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ।
कैंसर सर्वाइवर से हमारी बात हुई और आपने सुना कि उनके लिए कितना विल पावर जो है वो अहम है, लेकिन इसके साथ साथ जो केयर गिवर्स है यानी कि जो घर के अफराद होते हैं जो इन पेशेंट्स की देखभाल में एक कलीदी रोल अदा करते हैं, उनका क्या रोल बनता है, उस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है महरूश, जो कि खुद एक केयर गिवर है और इनकी माँ जो है वो कैंसर में मुब्तला हुई थी। महरूश, जानना चाहेंगे, वालेकुम सलाम, क्या कहना चाहेंगे आप, कितना बड़ा रोल बनता है अटेंडेंट्स का या केयर गिवर्स का? ये अटेंडेंस का बहुत बड़ा रोल बनता है इसमें, क्योंकि हम लोगों की वजह से पेशेंट को स्ट्रेंथ मिलती है कि वो इस बीमारी से कैसे रिकवर हो, कैसे उनको स्ट्रेंथ मिले कि वो कैसे इससे लड़े, इस बीमारी से। और हम लोगों का ये रोल प्ले करते हैं हम लोग कि हमारे जो पेशेंट है, जैसे कि मेरी माँ, उनका स्टेज 4 कैंसर था और उनका दूसरी बारी रिलैप्स केस था। तो हमारा था कि हम लोग फिर से, मतलब हमारे फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई कि अब क्या करेंगे। वो भी लास्ट स्टेज था कैंसर का। डॉक्टर्स ने कहा था कि मे बी ये ठीक होंगी, क्योरेबल है, क्योरेबल नहीं है। फिर हम लोगों को बहुत सारी कीमोज़ देनी पड़ी। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो क्लीननेस का होता है कि आप अपने पेशेंट को कितना साफ़ खाना देंगे, उनको कैसे केयर करेंगे, उनके साथ कैसे रहेंगे, उनको मतलब उनका माइंड डाइवर्ट करना बहुत ज़रूरी है। उनको मतलब स्ट्रेंथ देनी है कि नो, यू कैन फाइट विद दिस, इट्स क्योरेबल डिजीज़। और इसमें इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। एक इंसान को हिम्मत देनी है, अपने फैमिली मेम्बर्स को हिम्मत देनी है कि आप इस बीमारी से अच्छे से निकल सकते हो। और हेल्दी फूड, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए जब भी आपको ऐसा कुछ लगे कि आपके इसमें आपको कहीं बॉडी पे लंप दिख रहा है या ब्रेस्ट में। मेरी मामा का तो ब्रेस्ट कैंसर ही था। तो जो ही आपको कुछ भी सिम्टम्स नज़र आए, आप जो मतलब फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनसे बात करें कि ये कैसे क्योर कर सके। वो आपको ट्रीटमेंट देंगे, काउंसलिंग करेंगे और आपको बताएंगे कि इनको क्या क्या खाने में देना है, फ्रूट्स के रिलेटेड। जैसे कि कीमोथेरेपीज़ के टाइम बहुत सारी चीज़ें होती है जो पेशेंट को नहीं देनी होती है, वो बंद होती है। तो डॉक्टर्स बोलते हैं कौन से फ्रूट्स देने हैं, कौन से जूस देने हैं। उसकी वजह से आप लोगों को बहुत हेल्प मिलती है ये करने में। और मोस्ट हमारा ये था कि हम लोग 3 बहनें हैं और एक भाई है कि हम लोगों का बहुत मतलब उस टाइम पे ये हो गया था कि टेंशन हो गया था, क्योंकि डॉक्टर्स ने भी कहा था शायद बचेंगी, इनके कम चांसेस है बचने के, बहुत बहुत ज़्यादा। तो डॉक्टर्स ने कहा था बहुत कम चांसेस है बचने के। तो हम लोग भाई बहनों ने हिम्मत करके मम्मा को सपोर्ट किया, बोला कि नहीं अब सब सही हो जाएगा। तो होपफुली डॉक्टर्स ने, इधर के स्किम्स के डॉक्टर्स ने, मोस्ट आई वुड लाइक टू थैंक मेडिकल ऑन्कोलॉजी टीम, द सर्जिकल टीम एंड द क्रिटिकल केयर टीम, जिन्होंने हमें हिम्मत दी कि मम्मा का ट्रीटमेंट इतने अच्छे से हो गया और अभी भी फॉलोअप चल रहा है। तो जिस तरह से कैंसर के जो सर्वाइवर्स है या फिर केयर गिवर्स है, तो इनका यही कहना है कि हर कठिनाई, हर मुश्किल को पार किया जा सकता है, बशर्ते कि आप में एक विल पावर हो, आप में एक एतमाद हो। हालांकि जिस तरह से कहा जाता है कि इंसान अगर हौसले और हिम्मत से काम ले तो हर मुश्किल, हर कठिनाई को पार कर सकता है, हर जंग को जीत सकता है और यहाँ तक कि ज़िंदगी की जंग भी जीती जा सकती है। न्यूज़ 18 के लिए जहांगीर अजीज़ के साथ सिकिम सोरा से मुदस्सिर कादरी।